Hello everyone, welcome to Learn Physics and Mathematics। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स स्टार्ट किए थे जो कि हमने डिस्कस कर लिया था पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तक, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब होता है कि या तो हम अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे तो वो हमारा इक्वल्स टू होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। आप किसी भी तरीके से दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो क्या है, उनका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव इसका मीनिंग है, इसका मतलब है कि या तो हम वेक्टर बी प्लस सी पहले कर लेंगे, उसके बाद उसका एडिशन वेक्टर ए के साथ करेंगे, या फिर इस तरह से करेंगे। तो क्या है कि दोनों केसेस में जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब है कि अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से, ठीक है, वेक्टर्स को क्या है मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा इक्वल टू होगा अगर हम इनको इंडिविजुअली भी उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उनको ऐड करेंगे, कि लैम्डा इंटू वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि वो कंपोनेंट जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ओके, ये हमारी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी पे, और उसका जो पोजिशन वेक्टर है उसे मान लीजिए क्या है, वेक्टर ए। ओके, अब इस वेक्टर ए के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अब देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग हम मान लेते हैं ए एक्स जो है हमारा कंपोनेंट है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारा है ए वाई कंपोनेंट। किसका? वेक्टर ए का। इसको हम एक और भी चीज़ बोलते हैं, वो होता है कि यहाँ पे देखिए एंगल होता है थीटा। तो जो ए एक्स है वो हमारा आ जाता है ए कॉस थीटा के बराबर, और जो हमारा ए वाई वेक्टर है यहाँ से ये आ जाता है हमारा ए साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए एक्स क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, साथ में हमने लगा दी आई कैप। आई कैप इसकी डायरेक्शन शो कर रही है। तो मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन भी होती है तो ये क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम ए एक्स वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ए वाई को हम लिखेंगे ए वाई जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। और अब इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये सेम उसी तरीके से आता है। यहाँ पे देख लीजिए, हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट पी से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है किसके बराबर आ जाएगा, जो यहाँ पे ए वाई वेक्टर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए वाई। ओके, अब क्या करेंगे हम, इस ये क्या बन गई हमारी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर हमारा आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड जब हम इसका लेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन अ स्पेस। अब स्पेस हमारा 3 डायमेंशनल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वेक्टर ए है उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। ये किस डायरेक्शन में होंगे, ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ए वाई वेक्टर हमारा ए वाई वाई एक्सिस के अलोंग, और ए जेड वेक्टर जो है जेड एक्सिस के अलोंग। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये क्या हैं, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं, और ये क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, क्योंकि ये तीनों एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो इन डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और इसका मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा वेक्टर ए इक्वल्स टू अंडर रूट में हमारा आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर।
ये कंपोनेंट्स किस तरह से आते हैं, देखिए यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे है हमारा पॉइंट P, जिसकी पोजीशन वेक्टर हमारा यहाँ पे है वेक्टर A। अब देखिए इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने बताए वो इधर को आ गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर AX, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ गया AY, ओके, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ गया AZ वेक्टर। अब देखिए ये जो दो वेक्टर हैं AZ वेक्टर और AX वेक्टर, ये हमारे हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मीन्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इनका रिजल्टेंट हमें कौन देता है, जो कि ऐसे एक डायगोनल यहाँ से जाता है। किस चीज़ का डायगोनल हो गया, इस रेक्टेंगल का, ओके, या फिर आप बोल सकते हो इसको पैरेललोग्राम का। अब यहाँ पे जो ये इसका रिजल्टेंट आया, ये हमारा आ जाएगा AX वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। ये जो है पैरेललोग्राम लॉ से आ जाता है। अब देखिए कि हमारा जो यहाँ पे जो ये यहाँ पे एक वेक्टर बनेगा, ये हमारा आ जाएगा AY वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे AY है तो इसी के बराबर जो है ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा AY वेक्टर, और फिर क्या आ जाएगा, हमारा जो वेक्टर A है वो इन दो वेक्टर्स के एडिशन के बराबर आ जाएगा, जो है हमारा AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। इसमें हम ट्रायंगल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया वो हमने किया पैरेललोग्राम लॉ, ओके। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन। तो अब देखिए जो मैंने वो आपको स्टार्टिंग में भी यहाँ पे बताया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। अब पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं R, ठीक है। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से R, और प्लेन क्या हो गया, प्लेन होता है हमारा 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना दिए दो इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, वेक्टर R हमारा आ जाएगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा एक्स आई कैप, और साथ में वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। फिर है पोजीशन वेक्टर इन अ स्पेस। स्पेस हमारा होता है 3 डायमेंशनल। तो जैसे मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 डायमेंशनल में बताया, उसी तरह से यहाँ पे जो वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर तो वही होएगा। तो इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन फर्स्ट वीडियो में कर दिया है। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये दो पोजीशंस हैं, यहाँ पे जो है टी टाइम पे ऑब्जेक्ट था, और अब जब टाइम टी डैश हो गया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R1, और पॉइंट P1 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, और अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है हमारा यहाँ से P1 R1 जहाँ पे था यहाँ से R2 को, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है R12 वेक्टर, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हमारा आ जाता है कितना, R12 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये क्यों आया, क्योंकि देखिए ट्रायंगल लॉ जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो दो वेक्टर जो है सेम ऑर्डर में है, और ये हमारा है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट है हमारा R2 वेक्टर। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे इस तरह से आता है कि R2 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। अब जब हम इस R1 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आता है। और अब देखिए जो R1 वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स आई कैप वाई जे कैप। यहाँ पे R1 है तो हम यहाँ लेंगे x1 और y1। सिमिलरली R2 के कंपोनेंट्स हमारे आ जाएंगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ओके। तो यहाँ से अब x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, इससे हम माइनस करेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। तो ये हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ओके। इस तरह से ये है हमारा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, ये हमारा है मैग्नीट्यूड और ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता है से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हमारा है डॉट प्रोडक्ट, और ये बराबर होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साथ में होता है कॉस थीटा। ओके, अब इसमें फर्स्ट केस आता है कि जब थीटा हमारा 0 डिग्री है तो कॉस थीटा हमारा होता है 1, तो उस केस में जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है वो हमारा आ जाता है ए बी के बराबर। ये इसको पहले समझ सकते हो कि एक हमारा वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है और एंगल इनके बीच में है थीटा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साथ में कॉस थीटा। अब थीटा जब 0 है तो मतलब कि दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में हमारा डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी। सेकेंड हमारा केस है जब थीटा हमारा 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री हमारा होता है 0, तो उस केस में जो हमारा ए डॉट बी है वो हमारा आ जाएगा 0। ओके, फिर थर्ड इसका केस है जब हमारा जब हमारा थीटा क्या है 180 डिग्री है, मीन्स दोनों वेक्टर्स हमारे इस डायरेक्शन में हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, और जो यहाँ पे 90 डिग्री वाला केस है वो है इस तरह से जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो उस केस में थीटा हमारा आ जाता है 90 डिग्री, तो जो डॉट प्रोडक्ट है उनका वो आता है 0, और जब हम दोनों वेक्टर्स क्या हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो उस केस में जो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है इनका डॉट प्रोडक्ट वो आ जाता है माइनस ए बी के बराबर, क्योंकि जो कॉस 180 डिग्री है वो होता है -1 के बराबर। अब यहाँ से एक और बात आ जाती है कि जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, वो आई जे और के कैप। अब देखिए इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे सेम, मतलब आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा। अब देखिए जो वेक्टर आई है और आई के क्या हुए, दोनों क्या हुए, एक ही डायरेक्शन में हुए, तो इनके केस में जो थीटा है वो कितना हुआ, थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा जाता है, देखिए आई का क्या होगा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और अगेन यहाँ पे 1 इंटू 1, साथ में कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये हमारा जाता है 1 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप हमारा सिमिलरली आ जाएगा 1, और के कैप डॉट के कैप भी हमारा कितना आ जाएगा 1। लेकिन जब हम इनका एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, देखिए जब मैं निकालूंगी आई डॉट जे कैप तो ये आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, साथ में कॉस कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे ही देख लीजिए, यहाँ पे आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, तीनों के बीच में क्या होता है 90 डिग्री एंगल होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 0। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप भी हमारा आ जाएगा 0, और आई कैप डॉट के कैप भी हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है 1। ओके, यूनिट वेक्टर के केस में आएगा 1, क्योंकि अगर कोई और वेक्टर होगा तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। सिमिलरली जब हम यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आता है 0। ये हर केस में आ जाएगा, जब कोई भी दो वेक्टर जो हैं क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आएगा 0। ओके, वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, उनका मैग्नीट्यूड का भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल है उससे जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो जो है आंसर आता है। लेकिन ये चीज़ कई बार आ जाती है कि आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आएगी या फिर जे डॉट के की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम टू वेक्टर्स का ही देखेंगे यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
तो मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है एक और सेकंड वेक्टर है वेक्टर बी। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये हमारा रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ओके, अब इसमें भी केसेस हैं जब थीटा हमारा 0 डिग्री है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा आ जाता है 0। साथ में यहाँ पे एन कैप भी लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और जो एन कैप है ये हमें डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, तो ये क्या है एक न्यू वेक्टर्स हमें बताता है, जो कि क्या होता है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये टोटल क्या है एक सी वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट कोई वेक्टर है जो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमें एक न्यू वेक्टर देता है जो कि परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के। और जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, रिजल्टेंट इसका, जैसे कि जो ए डॉट बी है ये हमें देता है ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या है कि मैग्नीट्यूड हमें हमारे पास आएगा, इसके साथ डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट है उसको जो है स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ओके, और सेकंड केस है इसका, अब जब थीटा हमारा 90 डिग्री है तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी ये हमारा आ जाता है इस तरह से, साथ में लग जाएगी हमारी एन कैप जो कि हमें डायरेक्शन बताएगी। अब इसमें भी हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर का। अब देखिए यूनिट वेक्टर जो हमारे हैं, अगर हम दो देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, अगेन मैग्नीट्यूड, और साइन कितना आएगा 0 डिग्री। ओके, आई कैप और आई कैप क्या हुए, दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए, तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप भी हमारा आएगा 0, के कैप क्रॉस के कैप भी हमारा आंसर आएगा 0। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इक्वल्स टू 0। कोई भी दो वेक्टर जो पैरेलल होंगे उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 आएगा। और सेकंड इसमें है जो हमारे यूनिट वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन कौन से हो गए, आई वेक्टर आई कैप और जे कैप, तो इनका जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आता है आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, साथ में आएगा साइन 90 डिग्री, और यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, के कैप। ये इसलिए आता है क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए कि जो सी वेक्टर जो न्यू वेक्टर हमारे पास आता है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के क्या है परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे भी देखिए जो आई और जे कैप हमारे हैं इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन है, के कैप होती है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए एक्स वाई और जेड एक्सिस है, आई कैप जे कैप और के कैप। अब देखिए इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई के कैप। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड होता है 1 और साइन 90 भी होता है 1, तो ये हमारा आ गया के कैप के बराबर, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू, ये हमारी आ जाती है आई कैप के बराबर। इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है कई बार पूछ ली जाती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिख देना है जे कैप, इधर हमारी है आई कैप और यहाँ है हमारा के कैप। अब देखिए जब हम यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे और इनका क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, देखिए आई क्रॉस जे हमारा आ जाएगा के कैप, के क्रॉस आई हमारा आ जाएगा जे कैप, और जे क्रॉस के हमारा आ जाएगा आई कैप। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ बताई है। लेकिन जब हम इसके ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे चलती है ना हमारी क्लॉक, तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आई क्रॉस के, तो ये हमारा आ जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये हमारा आएगा माइनस जे
कैप के बराबर। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, साइन जो है चेंज हो जाता है। सिमिलरली के कैप क्रॉस जे कैप करोगे आप तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस आई कैप। सिमिलरली जे कैप क्रॉस आई कैप ये हमारा आ जाता है माइनस के कैप। तो किस तरह से आता है ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है हमारा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है हमारा माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि इस तरह से हमारा यहाँ पे वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। अब ए क्रॉस बी में हम एंगल ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं वो हम मान के चलते हैं पॉजिटिव एंगल। और जब हम इसको इस तरह से ले रहे हैं, देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है तो हम एंगल इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये जो एंगल है इसको माना जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम एंगल लेते हैं वो होता है पॉजिटिव एंगल, और जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो ये हमारा जाता है नेगेटिव। इसी वजह से क्या होता है कि फिर जो हमारा साइन 90 है, ठीक है, वो आ जाता है साइन ऑफ -90 और फिर वहाँ से हमें माइनस साइन मिलता है। नेक्स्ट इसमें है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कि इसको हम कैसे करेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साथ में क्या हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे एन कैप लगी। लेकिन इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे किया जाएगा, तो कंपोनेंट क्या होते हैं वेक्टर ए के होंगे ए एक्स ए वाई और ए जेड, राइट, और बी के होंगे बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो इसको हम इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं हम इनका किस तरह से, देखिए ऊपर लिखते हैं हम आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे हमारा जाता है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। फिर डिटर्मिनेंट को जब हम ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाता है। ये आता कैसे, देखिए आई कैप को कॉमन लेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी जेड, फिर माइनस करेंगे ये वाली क्वांटिटी, ओके, फिर बाद में हम लेंगे नेक्स्ट प्लस करके जे कैप, फिर हम क्या करेंगे ए जेड को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स के साथ, और फिर ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड के साथ, बीच में आ जाता है हमारा माइनस साइन, प्लस के कैप के साथ हमारा आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ओके, अब यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सिमिलरली क्या होगा इनका स्क्वायर हो जाएगा और ये चीज़ सारी क्वांटिटी जो है इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसका यूज़ एक्चुअली हम किस लिए भी करते हैं, जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, तो ये हम जो है जब हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म दी होती है ना वेक्टर ए और वेक्टर बी की, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। इसका यूज़ मैथ में भी किया जाता है एक्चुअली, जो पैरेललोग्राम है ये मैथमेटिक्स की आ गई ना बात यहाँ पे, तो इसका यूज़ जो है मैथमेटिक्स में भी किया जाता है। सिमिलरली क्या है कि ट्राइंगल का एरिया भी जो है इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पैरेललोग्राम में हमारे दो ट्राइंगल्स बनती हैं, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है हाफ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है क्रॉस प्रोडक्ट से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब हमारे पास क्या है तीन वेक्टर्स हैं उनका हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो ये हमारा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। इसमें क्या है कि हम पहले बी क्रॉस सी निकालते हैं, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए के साथ, और जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप होता है वो होता है हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इनका, इनको क्या कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। अब ए के कंपोनेंट है हमारे ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी के हैं बी एक्स बी वाई बी जेड, और सी के हैं सी एक्स सी वाई सी जेड। बस अब इनका क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे मैंने ऊपर निकाला ना आई जे के कैप करके, यहाँ पे हम अब एक एक्स को कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा प्रोडक्ट हमारा बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, सिमिलरली प्लस ए वाई, फिर हम करेंगे बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। इस तरह से जो है इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है।
और ये हमारा किसके बराबर आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। फर्स्ट तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब बोला गया है तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। ओके, स्केलर क्वांटिटी मीन्स हमें एक मैग्नीट्यूड जो है एक वैल्यू मिल रही है, लेकिन उसकी क्या है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है। सेकेंड कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा, ये हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड से, तो उसका आंसर हमारा होता है ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इफ़ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो अगर तीन वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर है मीन्स सेम प्लेन में है, तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारा ज़ीरो आता है। इस तरह से जो है उसको निकाला जाता है, तो ये क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और अगर उनमें से क्या है कि 3 वेक्टर्स में से 2 वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो उससे क्या होता है कि इक्वल वेक्टर्स का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड होता है ना जो वेक्टर्स का, उसको लिखते हैं। तो जब किसी डिटर्मिनेंट की दो जो हमारी रोज हैं, ठीक है, या 2 कॉलम जब सेम हो जाते हैं तो क्या होता है कि इसका आंसर जो है ज़ीरो आता है। तो और थर्ड हमारा है इफ़ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, तो पैरेलल जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनके केस में भी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनका क्या है कि उनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन उनका क्या है, मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट हो सकता है। तो उस केस में क्या है कि फिर से जो डिटर्मिनेंट है हमारा वो क्या है, ज़ीरो आता है। ठीक है, तो उस केस में भी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारा ज़ीरो आता है। तो ये बात जो है आपने ध्यान रखनी है। लास्ट है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको हम जब ओपन करते हैं तो ये हमारा आता है वेक्टर बी इंटू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस वेक्टर हमारा सी, अंदर हमारा आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखिए दूर से हम क्या है नज़दीक जा रहे होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं सी के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी के साथ, फिर माइनस कर देते हैं, फिर हम निकालते हैं ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे डॉट नहीं लगाया है। मल्टीप्लाई का मतलब है कि जो ए डॉट सी है वो हमारा क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसको हम क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वेक्टर बी होगा, फिर माइनस कर देंगे उसको सी वेक्टर के साथ जो हमने ए डॉट बी को मल्टीप्लाई किया होगा। तो हमें रिजल्टेंट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। इसलिए बोलते हैं इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें क्या मिलती है, एक स्केलर क्वांटिटी मीन्स हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। आज हम इतना ही करेंगे। हमें लास्ट इसमें जो बचता है वो है एक प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, और एक हमें बचता है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वो मैं एक छोटी सी वीडियो नेक्स्ट बना दूंगी। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।